सर कहीं ऐसा तो नहीं कि गार्गी वाकई में अपने बाप को एक्सपोज करना चाहती थी और इसी वजह से? तुम कहना चाहते हो कि गार्गी को उसके फादर आशीष साठे ने मार दिया हो? होने को कुछ भी हो सकता है सर। गार्गी की माँ ने बताया था कि उस आदमी का नाम आशीष साठे है, मुंबई का रहने वाला है। हो सकता है कि इस बारे में गार्गी को पता चल गया। हाँ, होने को कुछ भी हो सकता है। जिस लड़के से गार्गी की शादी होने वाली थी, उस लड़के से उसकी सहेली स्वाति ने शादी कर ली। अजीब। जी उस रात 8 बजे आखिरी बार मिली थी मैं गार्गी से। वहाँ से वो अपने घर चली गई। उसके बाद क्या हुआ मैं नहीं जानती। खत्म। तुम्हारी शादी तो गार्गी से होने वाली थी, उसका मर्डर हो गया तो उसकी फ्रेंड से शादी कर ली, स्वाति से। नहीं सर, गार्गी ने मना कर दिया था सुनील से शादी करने के लिए। लेकिन उसकी माँ ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया। सर आप बेकार में हम पे शक कर रहे हैं। इनफैक्ट गार्गी ने ही हम दोनों को मिलवाया था। सर गार्गी मुझे अपना लक देना चाहती थी। अपना लक देना चाहती थी मतलब मेरी सुनील से शादी हो जाए। दैट वाज अ विश। मेरे पास एक सॉल्यूशन है। कैसे सोल्यूशन है? वही गिव मी योर गुड लक एंड टेक माय फेथ। गार्गी ने अपना लक आपको दिया, आपको मिल गया उसका मंगेतर, आपकी इससे शादी होगी, और आपने अपनी फेट गार्गी को दी। गार्गी को क्या मिला? मर्डर। उसकी लाश मिली है टुकड़ों टुकड़ों में। अगर उसके कत्ल में आप दोनों का कुछ हाथ सर हमारा कोई हाथ नहीं है उसमें। और आप ही अभी बता रहे थे कि उसके साथ और 2 औरतों का मर्डर हुआ है। अब आप बोलेंगे कि उनके मर्डर में भी हमारा ही हाथ है। सर इतने बड़े मुंबई शहर में ऐसे आशीष साठे को ढूंढना जिसका ना ही एड्रेस है ना फोटो, सर कैसे मुमकिन है? अपने औकात में रहकर इश्क के समझा। कीड़े कभी नहीं मरते सविता। इतनी बार पलंग तोड़ के अब दिल मत तोड़। तू ना अपनी बकवास बंद कर, समझा? तेरे साथ मैं उस मौत के कुएं में नहीं कूदने वाली। मैं तो घूमने को बोला। मौत के कुएं में भी मस्त गाड़ी घुमाता हूँ। घूमने चलना मेरे साथ, फिर सारा डर निकल जाएगा। स्वाति, आई एम कंफ्यूज यार। मॉम कहती है कि सुनील मेरे लिए ही बना है एंड ये कार्मिक कनेक्शन है, लेकिन मुझे सुनील के लिए कुछ फील ही नहीं होता है। कुछ फील नहीं होता तो एंगेजमेंट क्यों की? क्योंकि लगा था कि शायद एंगेजमेंट के बाद कुछ फील होगा, लेकिन रिजल्ट 0। पर्सनालिटी 0 है बट बैंक बैलेंस। वो सब सेकेंडरी है फॉर मी। जिस चीज को प्रायोरिटी देनी चाहिए वो सेकेंडरी। अच्छा मेरे पास एक सॉल्यूशन है। कैसे सोल्यूशन है? वही गिव मी योर गुड लक एंड टेक माय फेथ। लेकिन स्वाति, अच्छा लिसन, आई एम गेटिंग लेट। मैं तुझे कल कॉल करती हूँ, फिर बात करते हैं। बाय। ओके बाय। एक्सक्यूज मी, ये हिल्टन कॉलोनी किधर है? आगे जाके पहला लेफ्ट, थर्ड राइट एंड देन अगेन लेफ्ट। राइट लेफ्ट। अरे बहुत कंफ्यूजन है ये तो। मैं भी वहीं जाने वाली हूँ। तो आप आ जाइए ना, मैं आपको वहाँ ड्रॉप कर दूंगी और आप मुझे रास्ता भी बता देना। अच्छा हाँ ठीक है। प्लीज प्लीज। ये गई क्वीन। रुक,
भाग मत। इसके खून में पारा है, मरकरी, तो सोना बनाने के काम आता है। तू ना ये साइंस मत पढ़ा मेरे को, समझा? क्या बोला था तू? हाँ, तेरे को सुपारी मिली है तो सीधे सीधे मार ले इसको, काटने की क्या जरूरत है? अरे सुपारी के साथ साथ नफरत के कीड़े भी खिलाए हैं पार्टी ने, और इश्क के माफिक नफरत के कीड़े भी कभी नहीं मरते। सर मैंने ही फ़ोन किया था आपको। तो वहाँ लाश दिखी थी मुझे। शर्मा, हमें बॉडी को बाहर निकालना होगा। पानी ज़्यादा गहरा नहीं है, उतरते हैं पानी में। ओके सर। बॉडी का निचला हिस्सा, ऊपर का हिस्सा भी अंदर ही होगा। सर्च करो। यहाँ कुछ है। दूसरी लाश, और दूसरी लाश का भी निचला हिस्सा। मतलब यहाँ पर एक से ज़्यादा बॉडी डंप की गई है। ड्राइवर्स को बुलाओ, सब जगह अच्छे से सर्च करो। सर, सोलापुर से बेहद चौंकाने वाली खबर आ रही है। सोलापुर की मोरगांव खाड़ी में 3 औरतों की कटी हुई लाशें मिली हैं, जिनके सर और बॉडी के बाकी हिस्से अभी तक पुलिस को नहीं मिले हैं। आठ और 8, 16। सिर्फ 16 दिन और फिर इस नरक से बाहर। इन तीनों बॉडीज की प्रीलिमिनरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से ये तीनों बॉडीज पिछले 1 महीने से पानी में थी। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से तीनों विक्टिम्स की एज क्या होगी? सर, पहली बॉडी 17 से 24 साल की लड़की थी, दूसरी 30 से 35 साल की औरत, और तीसरी 55 से 60 साल की औरत। मतलब यंग एज, मिडिल एज और ओल्ड एज। और सर, बॉडी इतने टाइम से पानी में है, इसलिए कह पाना मुश्किल हो रहा है कि इनका रेप हुआ या नहीं। कहीं कोई मिसिंग कंप्लेंट? अभी तक तो कोई नहीं। एक विक्टिम के पैर में सोने के मतलब कातिल का मकसद सिर्फ लूटपाट तो नहीं हो सकता। पूरी टीम से कहो, जब तक शिनाख्त नहीं हो जाती कोई घर नहीं जाएगा। बहुत ब्रूटल मर्डर्स है। मीडिया पहले इस केस को लेकर बवाल मचा रहा है। हम और कोताही नहीं बरत सकते। ओके सर। तेरे को मालूम है, पारस पत्थर भी मरकरी से बनता है, और ये पानी पूरी में भी। पूरी बंद कर, तू कारपेंटर, समझा? तू, तेरे को मालूम है ये टीवी अखबार में क्या चल रहा है? हाँ, डरते काहे को है सविता भाई, काम वाली। सही कहते लोग, जानवर को घी हजम नहीं होता। जानवर तू है, समझा? मेरे को मालूम नहीं था कि मेरी चाय पी पी के मेरा खून पिएगा तू। औरत की नखरों के कीड़े भी ना साले कभी नहीं मरते। तू अपनी हीरोपंती बंद कर, समझा? फट के हाथ में आ गई है मेरी। और कितनी औरतों को मारेगा तू? हाँ, सिर्फ 8, अभी 3 खत्म, बस 5 और। चल, अब चौथी का प्लान करते हैं। चौथी? चौथी कौन? गार्गी की माँ सही कहती है, जोड़ियाँ ऊपर से ही बनकर आती हैं। गार्गी को तुम्हारे लिए कभी कुछ फील नहीं हुआ, बट आई फील फॉर यू। देखो स्वाति, मैं नहीं चाहता कि अब फिर से गार्गी हम दोनों के बीच में आए। अरे अब वो हमारे बीच आएगी भी कैसे? गार्गी तो हमारे बीच आ ही नहीं सकती ना। तुम दोनों भी ना, शादी हो गई और अभी तक हनीमून पे नहीं गए। वो पापा सुनील के कुछ और प्लान्स हैं। क्या प्लान्स है? क्या आप भी? अब क्या आप बच्चों से उनकी पर्सनल बातें पूछेंगे?
वो एक्चुअली एक इम्पोर्टेंट कंसाइनमेंट देना है, बस 40-41 दिन बिजी हूँ, उसके बाद। 40-41 दिन? कोई 40 पढ़नी है क्या? शाबाश बंटी, तुमने 40 दिन पूरे कर लिए। बस 40 दिन और रहना है यहाँ। 40 दिन? ये तो चीटिंग है। सिर्फ 8 दिन बाकी है। 40 दिन नहीं, खोलो, कोई है? बंटी, तुमने बहुत मटर गश्ती कर ली। अब तुम्हारी सजा ये है कि 80 दिन इस घर में अकेले रहना होगा और अपना काम खुद करना होगा। फिर तुम अपने पापा के अच्छे बेटे बन जाओगे। पापा? सर ये कुछ रिपोर्ट्स हैं। शर्मा, सोनाली, क्या अपडेट? सर अब तक तो कुछ नहीं। इतना वक्त हो गया, अभी तक एक विक्टिम की शिनाख्त नहीं कर पाया। शिनाख्त तो दो, अभी तक लाशों का बाकी हिस्सा तक नहीं ढूंढ पाया। सर पूरी टीम कोशिश कर रही है। यहाँ तक हम में से कई लोग 1 महीने से घर तक नहीं गए। So what? अगर इनमें से 1 महीने से कोई घर नहीं गया तो रिजल्ट क्या है? रिजल्ट तो वही है, 0। ना विक्टिम की शिनाख्त, ना कातिल का सुराग। 2 महीने से ऊपर वक्त हो गया और वो कातिल बाहर खुला घूम रहा है। अंदाजा है ना वो कितना खतरनाक है? जिस तरह से उसने बॉडी को टुकड़े टुकड़े करके फेंका है, वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए सर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये कोई सीरियल किलर हो सकता है। अंदाजे लगाने और थ्योरीज का टाइम आउट। अभी मुझे रिजल्ट चाहिए, सिर्फ रिजल्ट। जांच का दायरा बढ़ाओ। पहली विक्टिम 17 से 24 साल की थी और दूसरी 25 से 30 और तीसरी 55 से 60। और अगर मिसिंग कंप्लेंट से कुछ नहीं हो रहा तो जैसे सोलापुर में पोस्टर लगाएं, पूरे महाराष्ट्र में पोस्टर लगाओ इस इन्फॉर्मेशन के साथ कि इस एज ग्रुप की कोई भी औरत अगर मिसिंग है, किसी के पास कुछ भी इन्फॉर्मेशन है तो हमें इन्फॉर्म करें और इन्फॉर्म करने वाले के लिए इनाम का ऐलान करो। लेकिन सर इस केस पे ऑलरेडी बहुत पैसा खर्च हो चुका है। क्या डिपार्टमेंट और फंड अलॉट करेगा? वो तो पता नहीं, लेकिन डिपार्टमेंट इतना जरूर करेगा। अगर हमने ये केस सॉल्व नहीं किया तो ये केस हमसे छिन जाएगा। एंड शर्मा, आई विल नॉट लेट दिस हैपन। मैं इस केस को सॉल्व किए बिना अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। मैडम, ये समता नगर किधर है? यहाँ से सीधा जाएंगे ना तो पहला राइट। मैं वहीं जा रही हूँ। अरे तो अच्छी बात है ना, आप आइए, मैं आपको छोड़ दूंगी, आप रास्ता भी बता दीजिएगा। सर 4th मर्डर हुआ है। देखकर ऐसा लगता है जैसे कुछ देर पहले ही मर्डर हुआ है। सर फिर से एक औरत की हाफ बॉडी मिली है। कातिल हमें ओपन चैलेंज कर रहा है। 3 कत्ल करने के बाद भी पकड़ा नहीं गया, उसके हौसले बढ़ गए। और समझ में नहीं आ रहा वो हाफ बॉडी क्यों फेंक रहा है, बाकी की बॉडी का क्या कर रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है ये कुछ सन किया सर, जो इस तरह से कत्लेआम मचा रहा है। अगर ऐसा है तो इस चौथे मर्डर के बाद भी रुकने वाला नहीं। हमें इसे रोकना होगा, नहीं तो पता नहीं वो कितनी जाने लेगा। और एसपी सर, यानी सर, हर तरफ से हमारे ऊपर प्रेशर था और हम जवाब देने की हालत में ही नहीं थे। 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी दिन रात कार्रवाई में जुटे हुए थे, लेकिन क्रिमिनल हमारी पहुंच से बहुत दूर था। वाह, क्या पोज है, एकदम फिल्मों का ट्रेजेडी क्वीन। मैं तेरा फोटो निकाल के अपने स्टेटस पे डालता है। मेरे को मेरा फोटो तेरे स्टेटस पे नहीं चाहिए। अरे तू बीवी बनने वाली है मेरी, तेरा फोटो नहीं डालेगा तो क्या वो मरी हुई औरतों का फोटो डालेगा? वैसे आइडिया मस्त है, एकदम फिल्मी स्टाइल का किलर लगेगा मैं, नहीं? मस्ती के कीड़े भी ना साले कभी खत्म नहीं होते। तू बस कर रहे हैं, बस कर, समझा? बस कर। तू है क्या चीज? हाँ साला, मैं तेरे को आज तक अभी तक नहीं समझ पाई। किसी तू कसाई की तरह उसने उस लड़की को काट दिया? हाँ सच बता, हाँ सच बता,
तेरे को किसी ने सुपारी दिया है या ये तेरी पर्सनल दुश्मनी है? तेरी माँ बहन के साथ किसी ने किया ना ऐसा? किया है ना? मेरा किसी जगह दिमाग घुमा ना, खोपड़ी को तेरे को काट दूंगी मैं, समझा तू? ऐसे ही काट दूंगी मैं तेरे को, समझ गया तू? सर, पुणे के अम्बेनगर थाने से फोन आया था। अम्बेनगर थाने में 2 महीने पहले एक लड़की की मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई थी। इस लड़की ने बिल्कुल वैसे ही कपड़े पहने थे जैसे कपड़े हमारी विक्टिम की बॉडी पे मिले हैं। और सर, इस लड़की का एज ग्रुप भी मैच हो रहा है, ये देखिए। गार्गी सावंत नाम है विक्टिम का। पूरा नाम क्या है तुम्हारा? गार्गी सावंत। सावंत? पापा क्या करते हैं तुम्हारे? वो एक्चुअली मैं अपने पापा के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती। पापा के बारे में नहीं जानती मतलब? वो मुझे मम्मी ने ही पाला है, मुझे अपनी मम्मी पे बहुत प्राउड है। तो पापा से क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारे पापा है कहाँ? वो एक्चुअली मेरी मम्मी सिंगल मदर है। सिंगल मदर? तो तू नाजायज है और तू मेरे बेटे से शादी करना चाहती है? हाँ, हूँ मैं नाजायज। इसमें मम्मी की कोई गलती नहीं है, अंडरस्टैंड? जी? सोलापुर पुलिस, हमें आपसे आपकी बेटी गार्गी के बारे में बात करनी है। गार्गी कहाँ है वो? दरअसल हमें 3 लाशें मिली और उनमें से एक लाश का हुलिया बिल्कुल आपकी बेटी गार्गी से मिलता जुलता है। मैम आप ठीक है? मैम, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं सर? देखिए, सिर्फ कपड़े और हुलिया ही नहीं, इस लाश का एज ग्रुप भी गार्गी का ही है। और इस लाश के अलावा हमें 2 लाशें और मिली हैं, जिसमें एक 30 से 35 साल की औरत का है और दूसरी 55 से 60 साल की औरत है। क्या आप इस एज ग्रुप की किसी औरत को जानती हैं? नहीं। आपने गार्गी को आखिरी बार कब देखा था? 2 मार्च को। वो स्वाति के घर पढ़ाई करने गई थी। मैंने स्वाति को कॉल भी किया था। उसने बोला कि गार्गी मुझसे नाराज है तो शायद कहीं चली गई हो। तो क्या ऐसी कोई बात थी? क्या गार्गी आपसे वाकई नाराज थी? मैंने गार्गी का रिश्ता पक्का किया था, पर वो इससे खुश नहीं थी। वो लड़का कौन था जिससे आप गार्गी का रिश्ता पक्का करना चाहती थी? सुनील, मेरा क्लाइंट था वो। मम्मी, मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि मुझे सुनील से शादी नहीं करनी है। देख गार्गी, तू ऑलरेडी एक लड़के से धोखा खा चुकी है। सुनील बहुत अच्छा लड़का है, तुझे बहुत खुश रखेगा बेटा। गार्गी ने मेरी बात मानकर सगाई तो कर ली, पर वो शादी नहीं करना चाहती थी। वो लड़का कौन था जिसे गार्गी चाहती थी? उसकी कॉलेज में पढ़ता था। पर सर, गार्गी बच्ची है, अच्छे और बुरे की समझ नहीं है उसमें। गार्गी की दोस्त स्वाति कहाँ रहती है, जहाँ गार्गी आखिरी बार गई थी? यहीं पास में शीतल कॉलोनी है, उसी में रहते हैं वो लोग। पर जब से गार्गी मिसिंग हुई है, उसकी फैमिली सोलापुर शिफ्ट हो गई। सोलापुर? जी, यहाँ तक कि स्वाति ने उसी लड़के से शादी की जिससे मैंने गार्गी का रिश्ता पक्का किया था। सुनील? जी, सुनील सोलापुर का ही है। पुणे पुलिस ने गार्गी के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए और कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक गार्गी ने आखिरी कॉल किसी पीयूष गुप्ता को किया था। पीयूष गुप्ता कौन है? पीयूष वही थे जो अभी आपके सामने निकले। पीयूष मेरी वेबसाइट की डिजाइनिंग कर रहे थे और गार्गी ने इसी सिलसिले में उनसे बात की थी। पुणे पुलिस का ये भी कहना है कि गार्गी इस बात को लेकर बहुत परेशान थी कि उसका फादर, आप सिंगल मदर है ना? आप ये क्यों पूछ रहे हैं? देखिए, नो ऑफेंस प्लीज, हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। गार्गी के अलावा हमें 2 लाशें और मिली जिनकी शिनाख्त अभी तक नहीं हुई, तो विक्टिम की शिनाख्त करने के लिए हमारा उनकी डिटेल्स को जानना ज़रूरी है, इसलिए पूछ रहे हैं।
गार्गी का फादर कौन है? आशीष साठे। वो मेरी भूल थी सर। 17 साल की उम्र में ही हमारा अफेयर हुआ था और फिर उसने मुझे धोखा दे दिया। और ये आशीष साठे आजकल कहाँ? मैं उससे मुंबई में मिली थी, वो वहीं रहता था। मम्मी, आपके कहने पे मैं सुनील से एंगेजमेंट तो कर रही हूँ, लेकिन मैं शादी के लिए तब तक हाँ नहीं बोलूँगी जब तक मुझे ये बिलीव नहीं हो जाता कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। गार्गी, सुनील अच्छा लड़का है और उसका बिजनेस भी इतना अच्छा चल रहा है। मैं कह रही हूँ ना बेटा, तू बहुत खुश रहेगी। पीयूष गुप्ता, राइट? जी सर। गार्गी को तो जानते ही होंगे। हाँ, वो रीमा बहन की बेटी है नहीं, थी। मर्डर हुआ उसका, ब्रूटल मर्डर। मर्डर? सर, मैंने पुलिस को पहले ही क्लियर कर दिया था कि गार्गी मुझसे एक पोर्टल बनवाना चाहती थी, बस उसी सिलसिले में मेरी बातचीत हुई थी। और कुछ? क्या कुछ ऐसा है जो आप अंबेनगर पुलिस को बताना भूल गए? अगर है तो अभी बता दीजिए। हाँ सर, एक बात थी जो मैंने पुलिस से छुपाई थी, वो रीमा बहन की इज्जत की खातिर। कौन सी बात? सर, गार्गी अपने पिता का पता लगाने के लिए एकदम पागल थी। वो मुझसे एक ऐसा पोर्टल बनवाना चाहती थी जिसके जरिए एक मुहिम छेड़ी जा सके और वो सारे लोग एक्सपोज हो सके जिन्होंने नाजायज बच्चे पैदा करके समाज के सामने लावारिस छोड़ दिए। सर, उसके सर पर फितूर सवार था, वो एक इंकलाब लाना चाहती थी। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि गार्गी वाकई में अपने बाप को एक्सपोज करना चाहती थी और इसी वजह से? तुम कहना चाहते हो कि गार्गी को उसके फादर आशीष साठे ने मार दिया? होने को कुछ भी हो सकता है सर। गार्गी की मां ने बताया था कि उस आदमी का नाम आशीष साठे है, मुंबई का रहने वाला है। हो सकता है कि इस बारे में गार्गी को पता चल गया। हाँ, होने को कुछ भी हो सकता है। जिस लड़के से गार्गी की शादी होने वाली थी, उस लड़के से उसकी सहेली स्वाति ने शादी कर ली। अजीब। जी, उस रात 8 बजे आखिरी बार मिली थी मैं गार्गी से। वहाँ से वो अपने घर चली गई। उसके बाद क्या हुआ मैं नहीं जानती। खत्म। तुम्हारी शादी तो गार्गी से होने वाली थी, उसका मर्डर हो गया तो उसकी फ्रेंड से शादी कर ली, स्वाति से? नहीं सर, गार्गी ने मना कर दिया था सुनील से शादी करने के लिए। लेकिन उसकी माँ ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया। सर, आप बेकार में हम पे शक कर रहे हैं। इनफैक्ट गार्गी ने ही हम दोनों को मिलवाया था। सर, गार्गी मुझे अपना लक देना चाहती थी। अपना लक देना चाहती थी मतलब मेरी सुनील से शादी हो जाए। दैट वाज अ विश। मेरे पास एक सॉल्यूशन है। कैसे सॉल्यूशन है? वही, गिव मी योर गुड लक एंड टेक माय फेट। गार्गी ने अपना लक आपको दिया, आपको मिल गया उसका मंगेतर, आपकी इससे शादी होगी और आपने अपनी फेट गार्गी को दी। गार्गी को क्या मिला? मर्डर। उसकी लाश मिली है टुकड़ों टुकड़ों में। अगर उसके कत्ल में आप दोनों का कुछ हाथ सर, हमारा कोई हाथ नहीं है उसमें। और आप ही अभी बता रहे थे कि उसके साथ और 2 औरतों का मर्डर हुआ है। अब आप बोलेंगे कि उनके मर्डर में भी हमारा ही हाथ है। सर, इतने बड़े मुंबई शहर में ऐसे आशीष साठे को ढूंढना जिसका ना ही एड्रेस है ना फोटो, सर कैसे मुमकिन है? अगर गार्गी अपने फादर आशीष साठे को ढूंढकर उसे एक्सपोज करना चाहती है तो उसे ढूंढना ही होगा। उसका मिलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है उसका कनेक्शन बाकी 2 औरतों से भी हो। तो सर उसके लिए हमें मुंबई की सारी मिसिंग औरतों की कंप्लेंट स्कैन करनी होगी जिनकी एज 36 या 30 साल के बीच की है या 55 से 60 साल के बीच की। और सर उनमें से किस मिसिंग विक्टिम का कनेक्शन आशीष साठे के साथ है ये देखना होगा। लेकिन सर इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। सोनाली, टाइम नहीं है मेरे पास। बाकी तुम्हें जो करना करो, लेकिन मुझे ये कातिल चाहिए और जल्द से जल्द चाहिए। सर, पुणे पुलिस ने गार्गी के फोन का IMEI नंबर ट्रेस कर लिया। वो अभी भी यहीं सोलापुर में गोलचौक मार्केट में ऑन हुआ है। गोलचौक मार्केट, लेट्स गो। दुकान तेरी?
हाँ सब सब क्या हुआ सब? तेरी शॉप में जो मोबाइल मिला ना, वो गार्गी नाम की लड़की का, उसका मर्डर हुआ है। मुझे आइडिया नहीं था सब। इस फोन का IMEI नंबर गार्गी से बिलोंग करता है। किसने बेचा था तुझे ये फोन बोल? ये फोन तो मेरे लॉट में नहीं था सब। कोई बात, हम तुझे याद दिलाएं, अच्छे से याद दिलाएं। लेकर आओ चल। 4 लाश मिला पुलिस को, मैंने मारा 5, टोटल मारना है 8, बचे 3। 2 को मारेगा 6 अगस्त को और ग्रैंड फिनाले 8 अगस्त को। बस फिर तू और मैं मियाँ बीवी, और फिर मेरा पहला बच्चा। बेटी चाहिए मेरे को। दूसरे की माँ बहन बेटी को तूने ऐसे कसाई की तरह काट दिया और तेरे को बेटी चाहिए? तेरा ये रूप देख कर ना मेरे को डर लगता है, एक दिन तू मेरे को भी काट देगा ऐसे। मैं काटेगा तेरे को? मैं काटेगा तेरे को? अरे मैं तेरे को अपना दिल निकाल के दे सकता है, समझी? अच्छा ठीक है, एक काम कर, ये ले, अरे तू पकड़, चल दे अपना दिल निकाल, काट। तू मुझे बता, ये जो तेरा ये कट है ना, कौन दिया है तेरे को? तेरा पति ना? और मैं दूसरी औरतों को काटता है तो भी मैं तेरे को नहीं जम रहा है। मेरी ही किस्मत फूटी हुई है, समझा? मेरे को ऐसे ही लोग मिलते हैं जो औरतों को काटता है। मैंने सोचा था कि तू अलग है, लेकिन नहीं, तू भी तो वैसा ही निकला ना। वो चोरी के मोबाइल बेचने वाला राकेश कदम, उसका बैकग्राउंड चेक किया तो पता चला कि उसकी भाभी रश्मि कदम पिछले 3 महीने से गायब है। रश्मि की उम्र 30 साल की है सर, और हमारी एक विक्टिम भी इसी एज ग्रुप की है। राकेश के बड़े भाई आलोक की बीवी है रश्मि कदम, लेकिन आलोक ने अपनी पत्नी की मिसिंग कंप्लेंट तक फाइल नहीं की। बहुत शॉकिंग है सर। लेकिन सर हम ये कैसे मान लें कि गार्गी के साथ मरने वाली औरत रश्मि कदम ही है? इस राकेश कदम ने अभी तक ये नहीं बताया कि गार्गी का फोन उसे किसने बेचा, और अब पता चला कि उसके भाई की बीवी मिसिंग है, इसकी कहीं मिसिंग कंप्लेंट फाइल नहीं। मुमकिन है कि गार्गी और रश्मि एक दूसरे को जानते हैं, और ये भी हो सकता है कि इन दोनों भाइयों ने मिलकर गार्गी के साथ साथ रश्मि का भी कत्ल किया। मैंने इसलिए शादी नहीं की थी कि पूरी लाइफ मुझे हाउस वाइफ बनकर जीना पड़े। मेरे भी अरमान है और मेरे अंदर टैलेंट है। मैं अपना एक बुटीक खोलना चाहती हूँ। अच्छा, इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा? एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, और अपनी वाइफ की खुशी के लिए इतना तो कर ही सकते हो। ये रश्मि की ही पायल। 3 महीने से आपकी बीवी गायब, कोई फिक्र नहीं थी आपको, यहाँ तक कि आपने मिसिंग कंप्लेंट तक नहीं लिखा। ये खुद अपने मर्जी से मुझे छोड़ के चली गई थी। कहाँ चली गई थी? वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये मैसेज देखिए, उसे कोई और मिल गया है, ये उसी के साथ भाग गई थी। कौन था वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। अब उसका मर्डर हो गया है तो जरूर उसका मर्डर उसके लवर ने किया होगा। ये मैसेज 2 मार्च का है। आखिरी बार उसको आपने कब देखा था? 2 मार्च की सुबह, जब मैं अपने क्लिनिक गया था। मुझे इसके अलावा कुछ नहीं मालूम। ऐसी बच्चलन औरतों का यही हश्र होता है। हाँ, 8 अगस्त का फाइनल भी रेडी है। अरे आप टेंशन मत लो ना, मैं सब संभाल लेगा। हाँ मैं सब संभाल लेगा। अपना फाइनल खेल के तू निकल जाएगा? हाँ, यहाँ फंसेगी मैं। रश्मि मैडम के घर तक पुलिस पहुंच गई, समझा तू? अरे मैं ही तो भेजा पुलिस को उधर। वो रश्मि मैडम के देवर की दुकान पे वो गार्गी का फोन ऑन करके छोड़ दिया। मेरे को पुलिस को उंगली करने का था, ये मेरा स्टाइल है। तेरा ये स्टाइल है? हाँ, तू मरवाए का मेरे को अंदर। तो मेरी बाहों में महफूज है ना? हाँ? हाँ? और 8 अगस्त के बाद अपन दोनों महफूज होने वाले हैं, समझिएगा? रश्मि कदम गायब हुई 28 फरवरी को, और गार्गी मिसिंग है 2 मार्च से। इन दोनों विक्टिम्स का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है सर, और गार्गी की माँ भी रश्मि कदम को नहीं जानती। शर्मा हो ना हो, इन दोनों का कातिल एक ही है, और कातिल जो भी वो रश्मि की बैकग्राउंड से जुड़ा हो सकता है या फिर गार्गी की भी। सर, नवी मुंबई बेलापुर में एक और मर्डर हुआ है सर। लाश को बिल्कुल उसी तरह से काट के फेंका गया है जैसे बाकी विक्टिम्स को। सर, राशि कोहली नाम की एक मछुआरन की मिसिंग कंप्लेंट फाइल थी। बेलापुर पुलिस का कहना है कि उसी की बॉडी है। सर, ये फाइल है।
ओ मैडम, इतना झक्कास माल लाई हूँ कि देखते रह जाओगे। सर, राशि के पति ने उसकी बॉडी को आइडेंटिफाई किया था, लेकिन उसने किसी पर शक नहीं जताया। सबसे पहले हमें 3 औरतों की लाशें मिली, जिसमें से 2 की शिनाख्त हो गई, रश्मि और गार्गी। लेकिन जो 50 से 60 साल के बीच की औरत की, उसकी शिनाख्त नहीं है। फिर एक और औरत की बॉडी मिली, इसकी भी शिनाख्त नहीं है। और अब इस औरत की बॉडी मिली है, राजश्री कोहली। 5वां कत्ल। आखिर ये कातिल कौन है जो एक के बाद एक औरत का कत्ल कर रहा है, वो भी इतनी बेरहमी से? इनमें से सिर्फ रश्मि के फ़ोन से उसके पति को मैसेज किया गया कि वो अपनी मर्जी से अपने प्रेमी के साथ जा रही है। बाकी गार्गी और राशि के केस में ऐसा कुछ भी नहीं मिला। और सर, रश्मि का लवर भी नहीं मिला। अरे सर, गार्गी के मंगेतर सुनील ने गार्गी की फ्रेंड स्वाति से शादी कर ली। इन तीनों विक्टिम्स का कत्ल घर के बाहर हुआ। मतलब कातिल ने इन्हें ट्रैप करके घर के बाहर बुलाया और इनका कत्ल कर दिया, या फिर तब जब इनका सामना घर के बाहर कातिल से हुआ। मुझे इन तीनों विक्टिम्स की जीपीएस हिस्ट्री चाहिए, क्योंकि इनकी एक एक मोमेंट क्रिमिनल को डिकोड करने में हमारी मदद कर सकती है। ओके सर। सर, स्वाति की मां को बिल्कुल वैसे ही काटा गया है जैसे में बाकी विक्टिम्स की बॉडीज मिली, लेकिन स्वाति की बॉडी पूरी की पूरी है। अभी तक किसी विक्टिम का मर्डर घर पे नहीं हुआ। सबकी लाशें बाहर मिली हैं और सिर्फ हाफ बॉडी मिली है, वो भी लोअर पार्ट। तो कैसे मान लें कि उन विक्टिम्स का और इनका कातिल एक ही? तो सर, आप कहना चाहते हैं कि कातिल कोई दूसरा है? उसने सेम एमओ का इस्तेमाल करके हमें भटकाने की कोशिश की है? मुमकिन है। और हैरानी की बात यह है कि स्वाति और उसकी माँ का कत्ल हुआ, लेकिन स्वाति के हस्बैंड सुनील, फादर रमेश, पता लगा दोनों कहाँ? ओके सर। ग्रैंड फिनाले, फिर तेरी भी कहानी खत्म। सर, मेरी बीवी का और मेरी बेटी का मर्डर हुआ है और आप लोग हम ही पर शक कर रहे हो। तुम लोग ये बताओ, जब उनका मर्डर हुआ उस वक्त तुम दोनों कहाँ थे? सर, मैं तो अपनी फैक्ट्री में था। और मैं पुणे गया था। गार्गी के अलावा 2 औरतों का और कत्ल हुआ था, उन दोनों की शिनाख्त हो गई। शर्मा, रश्मि को तो गार्गी के साथ ही मारा गया, लेकिन ये 2 औरतें, इन दोनों में से किसी को जानते हो? नहीं सर, हम इनको नहीं जानते। तुम? नहीं सर, हाँ, झूठ बोलो, जानते हो ना? हाँ सर, मैं उस मछुआरों को जानता हूँ। क्या उसका भी मर्डर हो गया? मर्डर हुआ। अब ये बता कि राजश्री कोहली को तू कैसे जानता है? स्वाति के फादर ने जो कहानी सुनाई, क्या उस कहानी का इन मर्डर से ताल्लुक हो सकता है? बात चौंकाने वाली तो है सर। अगर ऐसा है सर, स्वाति और उसकी माँ की पीएम रिपोर्ट में एक अजीब सी बात सामने आई। विक्टिम्स में नोटिस नहीं हुई क्योंकि उनकी आधी बॉडी मिली है। बात क्या है? सर, दोनों के पेट में एक अजीब सा कट मार्क है, बिल्कुल सिमिलर। ऐसा ही कट मैंने रश्मि कदम के घर पर उसकी मेड की बॉडी पर देखा था। लेकिन सर, मेड का इस केस से क्या कनेक्शन हो सकता है? वो हमें पता लगाना होगा। साहब, ये दाग एक्सीडेंट का है और इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती साहब। नहीं जानती? हाँ, बता दिलीप शेट्टी कौन है? दिलीप शेट्टी नामी क्रिमिनल है। 3 साल पहले रॉबरी के केस में सजा काट चुका है। उसका नंबर तेरे फोन में क्या कर रहा है? साहब, मुझे नहीं मालूम था साहब कि वो क्रिमिनल है साहब। वो कारपेंटर बन के राशमि मैडम के पास आया था। जल्दी जल्दी हाथ चला। 3 दिन हो गए, अभी तक काम खत्म नहीं हुआ। मैं तो आपको पहले ही बोला था मैडम, ये काम में 5 दिन लगेगा। 5 के 6 दिन नहीं होने चाहिए अब। ये ले। तेरे को मालूम है मैं अपने दिन इधर क्यों बढ़ा रहा हूँ? क्यों? तेरी चाय के लिए। मैं विधवा थी साहब, लेकिन मेरी किस्मत फूटी थी कि मैं उसके प्यार में पड़ गई। ना, चाय नहीं, तेरे इस निशान पे फिदा हुआ था मैं। क्या मस्त डिजाइन है। कौन दिया रे तेरे को ये? मेरा पति साला। मैं है ना, मैं तेरे को प्यार देगा। तो शादी तो करेगा ना मुझसे? क्यों नहीं करेगा, लेकिन 8 अगस्त के बाद। क्यों? 8 अगस्त को क्या है? क्या है ना,
तब तक 8 औरतों को मारना है मुझे। सारा सबके पेट पे तेरा वाला कट देगा मैं। मतलब? अरे बहुत पैसा मिलेगा इस काम का, फिर दोनों ऐश करेंगे, मगर तेरे को मेरा मदद करना होगा। साला कमीना, तू खूनी निकला और मैं तेरे से दिल लगा बैठी। चल निकल यहाँ से, चल। आई, कौन है ये? शेट्टी, दिलीप शेट्टी, और मैं तेरा होने वाला बाप है। दूर रहे मेरे बेटे से। जब मैंने उसे मना किया था उसने मेरे बेटे बंटी को उठा लिया। साहब मेरे बच्चे बंटी को बचा लीजिए, नहीं तो दरिंदा उसको भी मार देगा। कुछ नहीं होगा तेरे बेटे को, बचा लेंगे उसे हम। तो ये बता, ये दिलीप 8 औरतों को क्यों मारना चाहता? किसने सुपारी दी है उसे? साहब मुझे नहीं पता साहब, लेकिन रश्मि मैडम उन 8 औरतों में से नहीं थी साहब। साहब मुझे ये नहीं पता कि वो ये सब क्यों कर रहा है, लेकिन साहब आज 8 अगस्त को वो कुछ बहुत बड़ा करने वाला है साहब। क्या बड़ा करने वाला? ढल गया दिन, आ गई रात 8 अगस्त की। इसका नीचे को उतार के इसको पहना। क्यों कह रहे तुम? कार्मिक कनेक्शन है ये मैं नहीं, वो बोलती है। बताओ कब मुहूर्त है इसको मारने का? सारा दोष तेरे मर्क्यूरी प्लैनेट का है। वो इतने खराब है ना, जब तू 20 साल की होगी ना तो वो तेरी जिंदगी में इतने दुख देंगे कि तू सह नहीं पाएगी। यहाँ तक कि तू प्रोस्टिट्यूट तक बन जाएगी। अपनी इन बेवकूफ प्रेडिक्शन के लिए तुम। मेरी प्रेडिक्शन गलत नहीं है। आज 8 अगस्त है और आज ही तू 20 साल की हो गई है। आज से ही तेरा वैश्य योग शुरू हो जाएगा। तू नहीं जानती बेटा, वैश्य की जिंदगी कैसी नरक होती है। जब मैं 8 साल की थी ना, तो स्वाति की माँ ने मुझे चंद पैसों के लिए मछुआरन को बेच दिया था, और जब मैं 16 साल की हुई तब तू मेरे पेट में आ गई। अरे मुझे तो पता भी नहीं है कि तेरा बाप कौन है। तेरे भी मन में तो यही सवाल था ना हमेशा से, इसीलिए मैं तुझे कभी अपना अतीत बता नहीं पाई। मम्मी, मुझे अब तक आप पे बहुत प्राउड था, लेकिन आज आप मेरी नजर से गिर गई हैं। तूने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। अगर तू सुनील से शादी कर लेती तो तेरा वैश्य योग टल जाता, लेकिन तूने सगाई की और शादी से इनकार कर दिया। वैश्य की नरक जैसी जिंदगी बिताने से बेहतर है कि तू मर जा। तू मर जा बेटा। छोड़ दो कटर मशीन, छोड़ दो। बोल रहा हूँ कटर मशीन छोड़ दो। नहीं छोड़ दे। तूने कहा ना कि 8 अगस्त को कुछ बड़ा करने वाला था। क्या करने वाला था? क्या करने वाला था? कहाँ है दिलीप? बोल। वो रश्मि मैडम के गोदाम में सबको काटता है साहब। स्वाति का बेटा बंटी कहाँ? पीयूष मेरा क्लाइंट बनकर मुझसे मिला था जब मैं 21 साल की थी। हम तभी से एक दूसरे को प्यार करते थे। और ये तुम्हें रीमा बेन बोलता था? तो गार्गी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाना, आशीष साठे का नाम लेना, सब ड्रामा था। मैंने जो भी किया अपनी बेटी के लिए किया। मुझे ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी का शौक था, मैंने सीखा, और जब मैंने सीखकर अपनी बेटी का भविष्य देखा तो भविष्य में क्या देखा? तुम अपनी बेटी को बेहतर जिंदगी नहीं, मौत देना चाहती थी। जिस बेटी को अपनी कोख से पैदा किया उसी मारना चाहती थी, और बाकी औरतें? हाँ, मुझे लगा कि मैं अपनी बेटी को मारकर उसे एक बेहतर जिंदगी दे सकती हूँ। फिर मुझे लगा कि मैं क्यों ना उन लोगों को पहले मारूं जिन्होंने मेरी जिंदगी नरक बना दी। राशि कोली, रमेश, उसकी बीवी और बाकी सब। मैं सबको मारना चाहती थी। रीमा, ये दिलीप है, ये हमारा काम करेगा, और इसका रूट नंबर 8 है। फिर तो और भी अच्छा है। 8 मर्डर्स इसके लक के लिए भी अच्छा होगा। अच्छा, 8 मर्डर करने के बाद 9 से 18 अगस्त के बीच तुम दुबई सेटल हो जाओगे। ये मेरी प्रेडिक्शन है। ये लो, ये उन 8 औरतों के फोटोग्राफ्स हैं।
इन्हें ऐसी मौत देनी है मुझे कि मरने के बाद इन्हें ना अंत्येष्टि नसीब हो, ना मुक्ति और ना मरणोद्धार। नरक के 8 दरवाजे ना कर पाएंगे पार। ताज्जुब है सर, इतनी सनक। और रीमा अभी यही मानकर चल रही है कि वो जो कर रही थी सही कर रही थी। किसी भी इंसान का दर्दनाक अतीत उसके सोचने और समझने की ताकत पर ऐसा बुरा असर डालता है कि इंसान सही और गलत में फर्क नहीं कर पाता। अपने बुरे पास से उभर कर रीमा सेटल तो हो गई थी, पर सिक्योर होकर भी वो सारी जिंदगी खुद को इनसिक्योर ही महसूस करती रही। और यही इनसिक्योरिटी उसे अपनी बेटी गार्गी को लेकर भी थी। उसे हर वक्त यही डर सताता रहता था कि जो उसके साथ हुआ कहीं उसकी बेटी गार्गी के साथ भी वैसा ही ना हो। डर का भ्रम हो या खौफ, ये किसी भी इंसान को गुनाह करने पर मजबूर कर देता है। रेड वाली आपकी फेवरेट वाली है। अब खुश? चलो जल्दी से दिखाओ नानी को। क्या मैं मम्मा की लिए प्रीति लग रही हूँ? तुम तो बहुत बेटी लग रही हो। आज का डांस कंपटीशन ना तुम ही जीतोगी। ये तो रसगुल्ला लग रही है ना? हमारा रसगुल्ला। अच्छा चलो चलो अब जल्दी से, नहीं तो ना बस छूट जाएगी, है ना? चलो चलो चलो। अच्छा श्रेया, देखो फर्स्ट आओ सेकंड आओ कुछ भी हो, लेकिन गिव योर बेस्ट, उदास नहीं होना बिल्कुल। मामा बैग ले लो। अरे क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? हाँ? मैं हमारे बीच सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुमों की टाइम नहीं है मेरे पास, मैं लेट हो रही हूँ ऑफिस के लिए। हाँ ना, 2 महीने हो गए उस बात को अब, और कितने दिन लेकर बैठोगी? मैं लेके बैठी हूँ। सच में? नहीं तुम्हें मतलब अपनी गलती का इतना सा भी अंदाजा नहीं है ना आदित्य? मुझे समझ नहीं आता हम इस टॉपिक पर बार बार बात ही क्यों करते हैं। मुझे नहीं बात करनी आदित्य, बहुत बार बोल चुकी हूँ, और स्पेशली इस टॉपिक पर, तो प्लीज। हाँ ना, सर ये 2 लेटेस्ट डिजाइन हैं और ये तीसरा, ये देखिए। क्या हुआ सर, डिजाइन अच्छे नहीं लगे क्या आपको? डिजाइन्स तो अच्छे हैं लेकिन मटेरियल बहुत चीप है। ये देखो, तुम टच करके देखो, यहाँ 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 टच करके देखो। नहीं मैं देखती हूँ। अब ये देखो, इसके स्लीव्स ना थोड़ी नीचे चाहिए थी, और ये नेक थोड़ी डीप होती ना तो। सर कर क्या रहे हैं आप? क्या बदतमीजी है ये? सर एक बार और टच किया ना आपने तो पूरे स्टाफ को बताऊंगी, और साथ ही ना वाइफ को आपकी और पुलिस को। सर आपके प्रोडक्शन की हेड हूं, कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं हूं आपकी। मैम, आपका वहां जाना सही होगा क्या? आप जो कर रही हैं मुझे नहीं लगता आप सही कर रही हैं। आपकी फैमिली को पता चल गया तो? नहीं जब मैं कुछ गलत नहीं कर रही। ए, यहाँ क्यों मुंह छुपा रही है? प्लीज तुम लोग एक बार फिर सोच लो, यही मौका है, और ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। चांदनी काम भी अच्छा है और पैसे भी। वो सब तो ठीक है हाँ ना दीदी, लेकिन यहाँ पे किसी को पता चला ना
तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा चांदनी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ए लड़की, पिछले 1 महीने से देख रही हूँ तू मेरी लड़कियों को भड़काने की कोशिश कर रही है। और कोई जगह नहीं मिली तुझे समाज सेवा करने को? आप लोग इन लड़कियों के साथ ना जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। अरे ये लड़कियां सिलाई सीखना चाहती हैं, इज्जत की रोटियां कमाना चाहती हैं, ना कि धंधा करना चाहती हैं। और अगर अब किसी ने भी इनके साथ जोर जबरदस्ती की ना तो मैं पुलिस कंप्लेन करूंगी। धमकी किसको देती है? यहाँ कुछ इलीगल नहीं हो रहा है, सब कुछ इनकी रजामंदी से होता है। वो तो मुझे अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है कि ये रजामंदी नहीं, तानाशाही है। ये लड़की, ये बात कर, बहुत बोल रही है तू। रहने दे बिलाल, ये आज है कल नहीं, और तुम लोगों को जीना मरना है निम्मत बाई के कोठे पर। यहाँ जो कुछ भी होता है ना, पल पल की खबर रहती है निम्मत बाई को। तो होशियारी करने की तो कोशिश भी मत करना। चल बिलाल। अरे आनंद दीदी, मुझे यहाँ से निकलना है, प्लीज मेरी मदद करें। हाँ चांदनी, तुम फिक्र मत करो, बस अपना ध्यान रखना, मैं तुम्हें कॉल करूंगी। प्लीज जल्दी आ जाना। हाँ चांदनी, बोलो। आना दीदी, आप मुझे कब लेने आओगे? चांदनी, मैं कल आ रही हूँ लेने। मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है, सब ठीक होगा, भरोसा रखो मुझ पर, ठीक है? बिल्कुल परेशान मत हो। चलो बाय। ऐसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो आप मेरा? जानती हो मैं कौन हूँ? पूरी दिल्ली में 20-20 टेम्पो चलते हैं मेरे। और ये 20 के 20 टेम्पो कभी टाइम पर माल पहुंचाते हैं क्या? ए मैडम, 1-2 बार टेम्पो लेट हो गया तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगी आप? तो और क्या करूं गोविंद भाई? अरे गलती आप करो, नुकसान हम झेलें। मैडम, ठीक नहीं कर रही हैं आप मेरे साथ। गोविंद भाई, मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, आप प्लीज जा सकते हैं यहाँ से। मैडम, ये गलत कर रही हैं आप मेरे साथ। जो मेरे साथ बुरा करता है ना, उसके साथ अच्छा नहीं हुआ आज तक, याद रखिएगा। गोविंद भाई प्लीज आप जाइए। सिक्योरिटी प्लीज। ए, हाथ नहीं लगाना मुझे। मैंने कहा था ऑफिस से जल्दी निकलना। तुम्हें बड़ा मजा आता है मुझे वेट करवाने में। तुम्हें को आना था पिक करने, मैंने नहीं बोला था। क्योंकि टाइम बिताना चाहता था तुम्हारे साथ, इसलिए आया हूँ। क्यों? मन भर गया उससे? यार तुम ना ऐसे बिहेव कर रही है जैसे मैंने कोई गलती कर दी यहाँ आके। तो एक काम करो, अपनी गलती सुधार लो। रोको गाड़ी, मुझे उतरना। क्या? रोको गाड़ी। तुम ना क्या ड्रामा है? अब एक गलती हो गई है मुझसे, जिंदगी भर माफी मांगता फिरूंगा क्या मैं? कुछ गलतियों की ना माफी नहीं होती आदित्य। लगता है आना आ गई। आना, आना क्या हुआ बेटा? अंदर अंदर क्या हुआ? बता मुझे। मेरा, हाँ बता ना बेटा, क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? घर द्वारका में है और ऑफिस मुनीरका में। ये हादसा मुनीरका बस स्टॉप से पहले हुआ और टाइम आपने 10:30 बजे के आसपास बताया।
उस आदमी को देख पाई आप? नहीं, धुंधला दिख रहा था। मैंने उससे लड़ने की बहुत कोशिश की। फिर आपको होश कब आया? नहीं, कुछ याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं आना जी, पहले हम आपका मेडिकल टेस्ट करवा लेते हैं, सुबह बात करते हैं। मंजू, मेडिकल के लिए भिजवाओगे? ओके सर। आपका एक इयरिंग मिसिंग है। हाँ, पता नहीं, गिर गया। एक मिनट। हम देखते हैं, चलिए। सुखी, सर 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 यही। रोको रोको रोको, गाड़ी रोको। सर यहाँ, सर यहाँ ये यही जगह थी सर। पक्का यही जगह थी? हाँ, मैं यहीं पर उतरी थी आदित्य की कार से। आपके हस्बैंड ने इतनी रात में इस सुनसान सड़क पे आपको अकेले छोड़ दिया? नहीं सर, मैं खुद उतरी थी, हम दोनों का झगड़ा हुआ था। आना। सर मैं यहाँ रुकी थी, जैसे ही मैंने पीछे टर्न किया से पहला अटैक, फिर मैं बेहोश हो गई। उसके बाद सर, उसके बाद जब मेरी आंख खुली तब मैं यही जंगल में थी। मंजू, एरिया चेक करो अच्छे से। ओके सर। सर, ये देखिए, ये इयररिंग मिला है यहाँ पर। सर ये मेरा है। लगता है क्राइम शायद यहीं हुआ हो। आना जी, आपको किसी पे शक? महेश, मेरा बॉस। नेक थोड़ी सी यहाँ से नासी तो। सर, क्या बदतमीजी है ये? अरे तुम्हें पता है इसके साथ क्या हुआ कल रात को? रात रात भर ऐसा कपड़े पहन के चलेगी तो और क्या होगा? लोग बोल रहे काम से लौट रही थी। अरे ऐसा क्या काम है जो रात में ही होता है? चलो रे। क्राइम वाली रात आना अचानक कार से उतरी। हो सकता है कि ये कोई प्लान्ड क्राइम ना हो और ये क्रिमिनल कोई रैंडम क्रिमिनल हो सकता है कोई शिकारी हो जो शिकार की तलाश में था। लेकिन जो भी है, क्राइम ब्रूटल है, लेकिन उसने विक्टिम को जिंदा छोड़ा है, यानी कि मुजरिम बेबाक है जो हमें चुनौती दे रहा है। सूरज, जो क्राइम स्पॉट है उसके आसपास पता करो, कोई सीसीटीवी या कोई आई विटनेस मिलता है क्या? और हाँ, और जहाँ से हम आ रहे थे मैंने वहाँ यादव ट्रांसपोर्ट सर्विस का बोर्ड लगा देखा था, यानी कि कोई ऑफिस है वहाँ भी पता करो। ओके सर।
मुझे नहीं पता आहाना ने आपसे क्या बात की, लेकिन देखिए वो सब बकवास है। मैं एक फैमिली वाला बंदा हूँ। आराम से बात कीजिए। पहली बात तो ये कि आप बैठिए। दूसरी बात, अगर आप इतने ही फैमिली वाले आदमी हैं तो जिस रात आहाना के साथ क्राइम हुआ उस रात ठीक 10 बजे के बाद अगले दिन सुबह तक आपका फोन स्विच ऑफ क्यों था? मेरा फोन रोज 10 बजे के बाद बंद होता है क्योंकि वो मेरा फैमिली टाइम है सर। हाँ, अभी आप पूछेंगे उस वक्त आप कहाँ गए थे, तो उस वक्त मैं अपने अंकल के घर गया था महिपालपुर। आप चेक करवा सकते हैं। बिल्कुल चेक करेंगे। यहाँ ना मुझे बदनाम करने के लिए इतने हद तक जा सकती है, यकीन ही नहीं कर सकता। इतनी हद तक मतलब? वो मेरे ही फाइनेंसर से बात कर रही थी, उसे अपना नया बिजनेस शुरू करना था। आना जी, महेश का कहना ये है कि आप उसका बिजनेस कॉपी कर रही हैं और उसका नाम इसलिए ले रही हैं ताकि उसकी इमेज खराब हो जाए और आपका कंपटीशन खत्म हो जाए। मतलब मैं ये सब करूंगी उसका बिजनेस टेक ओवर करने के लिए? मैं ये कहूंगी कि मेरा रेप हुआ है? अपने परिवार की इज्जत पर कीचड़ उछलवाऊंगी एक बिजनेस के लिए? देखिए आना जी, मैं समझ रही हूँ, लेकिन हमें ये सवाल इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि पहले आपने हमें कुछ बताया ही नहीं। मैम, ये सच है कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, अपना खुद का बिजनेस खड़ा करना है, लेकिन इन शर्तों पर नहीं, इस तरह नहीं। सर, वो यादव ट्रांसपोर्ट का ऑफिस जो क्राइम सीन वाले रोड पर दिखा था, उसके ओनर गोविंद यादव को उठाया। कुछ दिन पहले उसका आरना खंडेलवाल के साथ झगड़ा भी हुआ था। हाँ, बोला था, मैं धमकी दी थी मैंने। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो गंदा काम मैं करूंगा। हमारा गोडाउन तो देर रात तक खुला रहता होगा ना? हाँ, खुला रहता है। आपने कोई डिलीवरी करानी है? हाँ, एक इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर दो। 1 जुलाई की रात 9 बजे से 1:30 बजे के बीच में तुमने आहाना को अपने ऑफिस के सामने से जाते हुए देखा होगा। 1 जुलाई को तो सर मेरी दुकान बंद थी, कोई डिलीवरी भी नहीं थी। मैं तो अपने घर पे था अपने बच्चों के साथ। कल चांदनी को लेकर मैं आऊंगी। तुमने सारी तैयारियां कर ली है ना? जी मैम साहब। उड़ी गांव है मेरा। एक रात अकेला पाकर गांव के सेठ के लड़के ने मेरा रेप किया और इसका इल्जाम मुझ पर लगाया गया। मेरे पापा को बेइज्जत किया गया और परिवार वालों को गांव से निकल जाने के लिए कहा। इसलिए मैं खुद वहां से भागकर यहाँ दिल्ली आ गई। यहाँ पर पहुंची तो रास्ते में निम्मत बाई से मुलाकात हुई। एक बार जब इज्जत लौट जाती है ना तो लौटकर कभी वापस नहीं आती। लड़की के साथ साथ उसके पूरे परिवार को इस आग की आग सहनी पड़ती है। मैं अपने लिए तो कुछ नहीं कर पाई, तो शायद मैंने अच्छा ही किया अपने परिवार वालों के। एक लड़की का जब रेप होता है ना तो उसके साथ साथ उसके परिवार वालों को क्या क्या सहना पड़ता है ये कोई नहीं सोचता। इंसान जो बोएगा वैसा ही काटेगा। इसीलिए कहते हैं कि अपनी औकात से ज़्यादा ना तो करना चाहिए और ना सोचना चाहिए। अपनी भी समाज सेवा का टाइम हो गया। चल बिला, गाड़ी निकाल। सर, विक्टिम की एज 28 से 32 के बीच ही लग रही है। कोई आइडेंटिटी या कोई एविडेंस मिला? नहीं सर। एक काम करो चंदन, विक्टिम का फोटो सर्कुलेट कर दो। यस सर। क्या पायल भाग गई? वैसे अच्छा ही हुआ,
अगर वो अपना मुंह खोल देती या किसी और से कुछ पता चल जाता तो तू ही फंसता। देख यार, अब भूल जा उसे। चल चलता हूँ अभी। जब चाय तो पीते जा। नहीं, मन नहीं कर रहा है। अरे रजत, अच्छा सुन, घर पे तो आ रहा है ना तू? आज भाभी ने तेरी मनपसंद सब्जी बनाई है, रात को आ जाना। रजत, लोग घूरते हैं तेरे को, और मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। तो घूरने दो। बाहर नहीं जाऊंगी, काम नहीं करूंगी तो घर में 2 पैसे कैसे आएंगे? तेरे 2 पैसों की मुझे कोई जरूरत नहीं है। पर मुझे जरूरत है। पुराना काम तो छुड़वा दिया तुमने। एक अच्छी जिंदगी जीना चाहती हूँ मैं। जो खर्चा तुम देते हो ना, उससे सिर्फ जिंदगी कटती है, चलती नहीं है। रजत। हाँ साहब। बीवी को मारकर यहाँ पर छुपकर बैठा है, तुझे क्या लगा किसी को कुछ पता नहीं चलेगा? साहब ये क्या बोल रहे हैं आप? तेरी बीवी 2 दिन से गायब है और तू यहाँ आराम कर रहा है। कोई रिपोर्ट तक भी नहीं लिखवाई? नहीं साहब, ये गलत है। मेरी बीवी जिंदा है, वो अंदर नहा रही है साहब। चल चल, झूठ बोलना बंद कर, चल। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब मैंने कुछ नहीं किया। प्रीति, मैंने कुछ नहीं किया। साहब ये है मेरी बीबी प्रीति। मैंने कहा था ना साहब वो जिंदा है। साहब मेरे पति को कहाँ ले जा रहे हो? अब तो आपको यकीन हो गया ना साहब कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। तो तू इस पायल को बिल्कुल नहीं जानता? मैं किसी पायल को नहीं जानता साहब, कसम से। सर, महेश का चाचा एक ड्रंकार्ड, और सर वो ट्रांसपोर्ट वाले गोविंद की लोकेशन उसके घर की थी। और सर आदित्य की लोकेशन के मुताबिक वो 1 जुलाई की रात 12 बजे तक मुनीर का एरिया में। मैंने उससे पूछा तो कहा कि गुस्सा शांत करने के लिए लॉन्ग ड्राइव पर चला गया। उसमें मजा ही नहीं आ रहा। पता है क्यों? क्योंकि तू ओरिजिनल नहीं है। तू जैसा जैसा कह रहा है वैसा तो कर रही हो ना मैं। और ऐसा कैसे? क्या खा कर रही है? फील नहीं आ रहा ना, उसका क्या करेगी? सुन, तुम मर्दों की ना यही प्रॉब्लम है। जब तक तुझे वो आहाना मिल रही थी ना, तब तुझे लिली चाहिए थी, लिली में इंटरेस्ट आ रहा था। और अब जब वो आहाना तुझे पास भी नहीं आने दे रही है, छूने भी नहीं दे रही है, तो तू सब में उसी को ढूंढ रहा है। सब कह रहे आप स्ट्रांग हो इसलिए आपको मारा। पापा भी यही कह रहे थे और नानी भी। उस दिन मैंने सुना था। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। हमें तो हमेशा ही स्ट्रांग रहना है ना। नहीं मम्मा, मुझे स्ट्रांग नहीं बनना मम्मा। मुझे आपके जैसा नहीं बनना है मम्मा। प्लीज मम्मा, नहीं। श्रेय, गलत है, सब गलत है, सब गलत है, सब गलत है, सब। आना? सब गलत है। आना? क्या गलत है? हाँ? क्या? सब गलत है। आना? अरे आना, जो हो गया वो हो गया, ओके? हो गई गलती तुमसे। पहले तो तुम्हें वहां अकेले जाना ही नहीं चाहिए था। और ऊपर से वो कपड़े, वो साड़ी, वो ब्लाउज, भूल जाओ सब कुछ। तुम मतलब ये कहना चाहते हो आदित्य कि मैं सजती संवरती हूँ, अच्छे कपड़े पहनती हूँ, इसलिए मेरा रेप हुआ? नहीं, मेरा मतलब नहीं, वो मतलब मैंने बोला था उसे रेप करने के लिए मेरा, नहीं ना आदित्य? मैं सजती हूँ, संवरती हूँ, मेकअप करती हूँ, ये मैं अपने लिए करती हूँ क्योंकि मुझे खुशी देता है, मुझे अच्छा लगता है, मैं ये सब अपने लिए करती हूँ। नहीं मतलब मुझे अधिकार नहीं है खुश रहने का। नहीं, तुम जैसे लोग ये समाज इन सबकी सोच ने कितनी आसानी से
मुझे दोषी ठहरा और मेरी बेटी जो हमेशा ये बोलती थी कि मुझे मम्मा की जैसे बनना है, मम्मा की तरह स्ट्रांग बनना है, मेरी मम्मा मेरी इंस्पिरेशन है, और आज वो भी मानने लगी इन बातों को। तुम लोग सिर्फ तुम लोगों की वजह से मेरी बेटी आज बोलती है कि उसे मेरी तरह नहीं बनना, मेरी तरह स्ट्रांग नहीं बनना। मैं अब उसकी इंस्पिरेशन नहीं रही। मतलब सब गलत ही है, सब कुछ भी सही नहीं है। हाँ तो बताओ मेरी गुड़िया आज कौन सी फेरी टेल सुनेगी? नहीं मम्मा, मैं अभी बिग गर्ल हो गई हूँ, मैं फेरी टेल्स नहीं सुनूंगी। ओह माय गॉड, सुना बिग गर्ल। ठीक है, फिर तो आज मैं एक बिग गर्ल की कहानी सुनाऊंगी दोनों को। लेकिन की एक ब्रेव बिग गर्ल की कहानी, रानी लक्ष्मीबाई की कहानी। हाँ मम्मा सुनाओ ना। मैं करके बताऊंगी, देखो। बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। चलो अब तुम बोलो, तुम्हारी बारी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। वेरी गुड। मम्मा ये आपकी कहानी है ना? हाँ, मेरी, तुम्हारी और दुनिया की हर लड़की की यही कहानी होनी चाहिए। क्योंकि हम सब में एक झांसी की रानी है ना? We are strong. We are strong. आना ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि वो उम्मीद छोड़ चुकी थी। खा रही है हमारी, शर्म आनी चाहिए। एक सबूत तक नहीं ढूंढ पाए हम अभी तक। सूरज, आना के सस्पेक्ट जितने भी हैं उन सबको राउंड अप करो, जो करना है करो, जितना तोड़ना है तोड़ो। मुझे आना का मुजरिम सलाखों के पीछे चाहिए जल्द से जल्द, एट एनी कॉस्ट। सर, आहाना का बॉस महेश झूठ बोल रहा था। उसने कहा था कि 1 जुलाई रात 10 बजे वो अपने चाचा जी के घर पर था, जबकि उसी रात 11 बजे मुनेरका के एक लोकल वाइन शॉप पर उसका कार्ड स्वाइप हुआ है। उठाओ इसे। ओके सर। इस बार अगर कहानी बनाई ना तो सर मैं सच बताता हूँ सर मैं अब तक झूठ बोल रहा था, लेकिन सर मैंने आहाना का रेप नहीं किया है। मैं बिलाल के यहाँ पर सट्टा खेलने जाता था, लेकिन मुझे पता है ये इलीगल है और इसीलिए मैंने ये बात आपसे छुपाई। सर एक सेकंड। सर, गोविंद भी झूठ बोल रहा था। क्राइम वाली रात उसने एक डिलीवरी की थी और उसके पास 2 फोन है, एक उसके घर पे था। सर मैं आपको उस रात के बारे में बताता हूँ सर। पता
साहब मैंने आहाना को उस रात को देखा था एक लड़के के साथ, 24-25 साल का था। सर मुझे लगा आहाना का उस लड़के के साथ अफेयर था, इसलिए मैंने उसकी तस्वीर भी ली थी सर, ताकि मैं उसको ब्लैकमेल कर सकूं और अपना बदला ले सकूं। सर मेरे फोन में उसकी फोटो भी है, मैं दिखा। ये देखिए साहब, ये देखिए। चंदन, तुम्हारे खबरी मन्नू की लास्ट इन्फॉर्मेशन भी गलत थी। कहीं इस बार भी तो ऐसा नहीं है? इस बार मैंने डबल कंफर्म किया है, खबर एकदम पक्की है। मेरी बात उसके दलाल से भी हुई है और उसने उसकी फ़ोटो भी पहचान ली है। 6 महीने पहले रजत उसके प्यार में पड़ के उसे वहाँ से पैसे देकर छुड़ा ले गया था। तब से वो दोनों एक पति पत्नी की तरह रहते थे। मैं कह रहा हूँ सर, इस पायल का मर्डर रजत ने ही किया है। वो पायल के बारे में कुछ पता चला क्या? क्या बोल रही थी? मैं बोल, मुझे बोल रही है वहां तक तो ठीक है, प्रीति के सामने ये सब मत कहना वरना बवाल कर देगी। करना भी तो चाहिए। ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे सर मेरे को बताइए, क्या बात है? सर पर मामला क्या है सर? रजत तू किधर करता है? मैं वकील लेके आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। रजत साहब मैं सब बताता हूँ साहब, मैं सब बताता हूँ साहब। पायल को मैं अपनी बीवी बना कर रखा था, तभी खबर आई कि गांव से मेरी बीवी प्रीति आने वाली है पूरे 2 महीने के लिए। पायल चाहती थी कि मैं उससे हम दोनों के रिश्ते के बारे में सब कुछ बता दूं। बस इसी बात पे झगड़ा हो गया। 8 जुलाई को जब मैं घर लौटा, पायल वहाँ नहीं थी। मुझे लगा कि वो मुझे छोड़कर चली गई है। सर उसी शाम को प्रीति वहाँ पहुंची। बस सर, पायल के बारे में मैं और कुछ नहीं जानता। सर, गोविंद ने जिस बंदे का फोटोग्राफ दिखाया था उसके लिए मैंने आहाना का CDR चेक किया। इसमें एक नंबर मिला जिससे आहाना रेगुलर टच में थी। कौन है वो आदमी? आदमी नहीं है सर, प्रोस्टिट्यूट है, चांदनी नाम है। क्या आहाना किसी प्रोस्टिट्यूट के टच में थी? क्या? आमना दीदी के साथ इतना सब कुछ हो गया और मुझे उनके साथ होना चाहिए था, इसलिए वो मेरा फोन नहीं उठा रही थी और मुझे लगा कि उन्होंने हम जैसी लड़कियों का कितना साथ दिया है, इस दलदल से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी और मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाई। शांत हो जाओ चार। तुम्हें किसी पे शक है? कोई भी ऐसा जो आहाना के साथ बुरा कर सकता हो? बहुत बुरा हुआ साहब, बहुत बुरा लगा सुनकर मुझे। अब तो यही दुआ करती हूँ कि उस बेचारी की आत्मा को शांति मिल जाए। क्यों? तुम तो यही चाहती थी। सुना हमने उसको धमकी भी दी थी तुमने। क्या साहब, वो तो क्या कहते हैं वो मिसअंडरस्टैंड हो गया था। वो बाद में मेरे को पता चला कि वो तो मेरी बच्चियों की जिंदगी में रोशनी लाना चाहती थी, तो भला मैं क्यों उसे बुझाऊंगी। ठीक, चलते हैं। सर, एक दूसरे क्राइम की इंफॉर्मेशन मिली है। सर, एक मर्डर हुआ है मुनीरका रोड पर मंदिर के पास। सर ये देखिए, विक्टिम का नाम पायल चौकसी है और वो प्रोस्टिट्यूशन का काम करती थी। प्रोस्टिट्यूशन? तो सर ये आहाना भी प्रोस्टिट्यूट्स के कनेक्शन में थी। मंजू एक काम करो, आहाना की फाइल लेकर आओ। ओके सर। सर, डायरेक्ट तो नहीं, पर एक अजीब बात कॉमन दिख रही है दोनों केसेस में। आहाना का रेप जिस जगह पर हुआ था वो जगह मंदिर से लगभग 300 मीटर की दूरी पे। वहीं पायल चौकसी की जो हत्या हुई है वो जगह मंदिर से लगभग 450 मीटर की दूरी पर। और एक बात, ये दोनों हादसों के बीच में 1 हफ्ते का गैप। आहाना का रेप 1 जुलाई को हुआ और पायल चौकसी की हत्या 8 जुलाई को हुई, और दोनों बार दिन शुक्रवार था। और सर शुक्रवार को मुनीरका के मंदिर में बहुत बड़ी पूजा होती है। कहीं इन क्राइम्स के पीछे जादू टोना, तंत्र मंत्र या फिर बलि चढ़ाने जैसे कारण तो नहीं है? एक काम करो तुम लोग, मंदिर में आने जाने वाले जितने भी दर्शनार्थी हैं उन सबको चेक करो, और आहाना वाले केस में जितने भी सस्पेक्ट्स हैं
अगर उन सस्पेक्ट्स की लिस्ट में से कोई भी उस मंदिर में आता जाता हो उसे भी चेक करो, और वहां के पुजारी से भी बात करो। श्रेया, चल खाना खा ले। सर, वो फोटो वाला लड़का जिसे गोविंद ने आहना के साथ देखा था, उसका पता चल गया है। सर, मैसेज भी है। कांट बिलीव आहना ये सब कर रही थी। मैंने इस बंदे को मैसेज तो किया है, होपफुली रिप्लाई जल्दी आना चाहिए। गुड। निमत भाई, पुलिस आ गई। निमत भाई, ये हटना रे। चांदनी को बाहर बुलाओ। दरअसल आहाना ने तुम्हारे भाई सुधीर को सोशल साइट के जरिए ढूंढ निकाला था। तुम दोनों को मिलवाने वाली भी थी। घटना वाली रात आहाना इससे मिली भी थी, लेकिन तुम्हारे साथ फिर से कोई अनहोनी ना हो, इसलिए वो तुम दोनों को मिलवाने से पहले इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लेना चाहती थी। सुधीर की आइडेंटिटी क्रॉस वेरीफाई कर लेना चाहती थी। चांदनी, चल चल तू घर चल, बाबा तेरा इंतजार कर रहे हैं। पता नहीं कब पीछा छूटेगा उस सहाना से। कब वक्त मरने के बाद भी नुकसान कर गए। 70 दिन हो गए हैं सूरज, और हम आहना के लिए अब तक एक ठोस सबूत तक नहीं जुटा पाए। मतलब हम विक्टिम को इंसाफ दिलवाने में कामयाब नहीं होंगे। वी आर ऑल जस्ट फेलियर। सर, पायल चौकसी मर्डर केस में एक नई डेवलपमेंट हुई है। क्या डेवलपमेंट? सर, रजत की बीवी प्रीति, उसने ये कंप्लेन लिखा है कि जब पायल उसके घर से निकली थी तो वो उसके सोने के कंगन लेकर भागी थी। सर, ये आहना के केस से कंगन का क्या कनेक्शन हो सकता है? कनेक्शन हो सकता है। एक काम करो तुम लोग, आसपास जितनी भी ज्वेलरी शॉप्स हैं उन सब में प्रीति वाले कंगन की फोटोग्राफ दिखाओ। पता करो कहीं किसी ने उन्हें बेचने की कोशिश की है क्या। सर, पता चला है कि जेके ज्वेलर्स में इन कंगन को एक्सचेंज करके एक आदमी एक हफ्ते पहले 4 सोने की चूड़ियां लेकर गया था। उस ज्वेलर को उस आदमी की शक्ल याद है? कोई भी पहचान, कोई आइडेंटिटी? हाँ सर, मैंने दुकान से सीसीटीवी कलेक्ट किया है। ये रही उस कल्प्रिट की फोटो। ये रजत, ऐसे ऐसे कस्टमर मिल जाते हैं ना, समझ नहीं आता कि हंसू के रहूं। अरे धन्यवाद। मैं देखती हूँ कौन है। सर, आप लोग? पायल के कातिल को अरेस्ट करने आए हैं। पायल के कातिल? सर, मैं इंस्पेक्टर रवि को सब कुछ बोल चुका हूँ। मैंने कुछ नहीं किया है। दरअसल तो पायल के साथ साथ आहना को भी जानता है। बचपन में दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे। और यही नहीं, 1 महीना पहले तू आहना से मिला भी था, और ये बात आहना ने अपनी माँ को भी बताई थी तुमसे मिलने। भैया 7289। जी मैडम। विनय भैया, आप कैसे? आहना? हाँ। बचपन से जानता था मैं आहना को, भाई बहन जैसा रिश्ता था हम दोनों का। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क था, अरे वो दूसरी जात की थी। कम नंबर आने के बावजूद भी कम फीस में उसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाता था। अभी मिली थी मुझे, मैडम कह के बुलाना पड़ रहा था मुझे उसे। वो तो आगे बढ़ती चली गई, लेकिन मैं वहीं का वहीं रह गया, कैब चलाता रह गया और अपनी बीवी की जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाया। अरे उसे सारी सुख सुविधाएं मिलती थी, मुझे क्या मिला? इसलिए मैंने ठान ली
कि जब मौका मिलेगा तो उसे जाने नहीं दूंगा। जब मेरी नज़र उसके डायमंड वाले कंगन पर पड़ी तभी मैंने ठान ली कि मैं कैसे भी करके अपना हक वापस लेकर रहूंगा। उसके हाथ से वो कंगन निकल ही नहीं रहा था। फिर वहां से एक गाड़ी निकली तो मैं घबरा के भाग गया, लेकिन मुझे एक और मौका मिला अगले शुक्रवार को, जब मंदिर से निकलने के बाद मैंने वो पायल को देखा रास्ते पे। तूने ये सब एक कंगन के लिए किया? कंगन के लिए नहीं साहब, अपनी बीवी के लिए किया। अरे उसको डायमंड वाला कंगन लेकर दिया, कितनी खुश थी वो, बताइए। ये कंगन के लिए किया ना तुमने ये सब? इन कंगन के लिए नहीं चाहिए तुम्हारे कंगन, रखो तुम्हारे पास। नहीं मैडम, इधर कुछ सामान देने का नहीं रहता है, अपने पास ही रखो। मैंने कहा था तुमसे, मैंने कहा था इन कंगन के लिए गंदा काम करो करके। तुम्हें समझ में आ रहा है तुमने क्या किया है? उस बेचारी लड़की के साथ इतना गंदा काम किया है तुमने। हाँ किया। अरे तेरे रोज के तारों से दिमाग की दही हो चुकी थी मेरी। अरे परेशान हो गया था, बर्दाश्त के बाहर हो गई थी हर चीज करते। मुझे जो सही लगा मैंने किया। तुमसे ना बात करना ही बेकार है। आ जाओ। सर, हम हमेशा अपने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए एनकरेज करते हैं, उन्हें लाइफ में ऊंचा उड़ने की कामना करने के लिए कहते हैं, लेकिन इसके तो बहुत भयानक कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। सूरज, किसी चीज की कामना करना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ कामना से वो चीज मिल जाएगी ये सोच हमें क्राइम के रास्ते पे ले जा सकती है। कामना की है तो फिर उसे पाने के लिए मेहनत करने की लगन और निष्ठा होनी जरूरी है, वरना जिंदगी में कुछ हासिल नहीं हो सकता।